अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 5 इंजाइम स्टार्ट किया हुआ था। बेसिकली इंजाइम्स आपके पास क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं, लाइक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं आपके पास बेसिकली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको बॉडी को बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये किन सी चीज़ों से मिलके बनता है, ये अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और अमाइनो एसिड्स का आपको पता है क्या होता है कि एक सेंटर, इसका फार्मूला अगर हम देखते हैं, एक सेंट्रल फार्मूला है। एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड पे इमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, एक इसका बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन होता है और एक आपके पास आर बॉन्ड होता है। तो ये जो होते हैं डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में क्या करते रहते हैं, कंबाइन होते रहते हैं और वो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड इस तरह ही सो ऑन मिलते जाएंगे और इनसे क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं प्रोटीन्स। लाइक ये हमारे पास अगर हम सपोज कर लेते हैं, ये आपके पास डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड्स हैं, आपस में अटैच होते जा रहे हैं, इनके दरमियान में एक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, वो बॉन्ड जो होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखिए ज़रा, जब एक इमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। जब बहुत सारे इमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं तो उससे क्या बन जाती है, एक चेन बनती है जिसे हम कहते हैं पॉली पेप्टाइड चेन। पॉली का मतलब होता है मैनी और पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स। यानी कि जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स आपस में अटैच होते हैं तो उनसे क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं। और ये जो चेन्स होती हैं, जब डिफरेंट तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कॉइल करती हैं तो उनसे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। लाइक ये जो चेन्स हैं आपस में मिलती जा रही हैं, इस तरह वो करके कॉइल होती रहती हैं। ठीक है, ये चेन्स हैं आपस में और इनसे जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपके पास बनता है प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। और आपके पास जो प्रोटीन है बेसिकली वो इंजाइम है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो इंजाइम ही होती हैं बेसिकली। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसने क्या की हुई है। जब ये इस तरह करके जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कॉइल करती हैं और वो इंजाइम बनाती हैं और वो ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर बना देती हैं। लाइक इस तरह करके प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, ग्लोब लाइक होता है, सर्कल लाइक होता है, वो बन जाता है। लेकिन इसके एक साइड जो होता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन का मतलब होता है वो इनसाइड थोड़ा सा फोल्ड हुआ होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जो इंजाइम का ये इंजाइम है, इसके जो ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर है, एक साइड जो होती है वो फोल्ड भी होती है। इस साइड को हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसके अंदर जो इमाइनो एसिड्स होते हैं ना, इमाइनो एसिड्स वो तादाद में कम होते हैं। अब ये साइट, एक्टिव साइट मतलब क्या होता है, एक्टिव साइट कहते हैं ऐसी साइट जिसने क्या करना होता है, रिएक्शन देना होता है। लाइक हम कहते हैं ना, ये बंदा कितना एक्टिव है, कितना भाग भाग के काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये वाली वो साइट है जिसने काम करना है, भाग भाग के एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है रिएक्शंस के अंदर। देखिए नाम से ज़ाहिर हो रहा है एक्टिव साइट मतलब ऐसी स्पेस जो बड़ी एक्टिव होती है। एक्टिव कब कहाँ पे होगी, बायोलॉजी के अंदर एक्टिव साइट वो होती है जो क्या करती है, रिएक्शंस देती है। ठीक है, रिएक्शन जिसने करवाने होते हैं। अब अगर हम देखते हैं इस साइट के ऊपर, तो ये हमारे पास एक्टिव साइट होती है। अब इसी साइट के ऊपर ये जो एक्टिव साइट है, ये जो डिप्रेशन सी है, ठीक है, इसके अंदर, इसके आगे से दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स हैं एक्टिव साइट के। एक पार्ट जो होता है वो आपके पास होगा बाइंडिंग साइट का। ठीक है, दूसरा पार्ट जो होता है वो कहलाता है कैटालिटिक साइट होता है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा फर्दर थोड़ा सा इलेबोरेट किया जाए, इसको डीपली देखा जाए, तो बेसिकली इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह करके इनका स्ट्रक्चर आता है। लाइक इसमें दो डिप्रेशंस आती हैं। एक ऐसी साइट है जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और एक दूसरी साइट होती है जो कि कैटालिटिक साइट होती है। अब जो बाइंडिंग साइट बेसिकली आपके पास नाम से भी जाहिर हो रहा होगा, बाइंड करवाना है इसने। यहाँ बाइंड किसको करवाती है, सबस्ट्रेट के साथ। तो अब आपके माइंड में हो रहा है कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं। बेसिकली सबस्ट्रेट आपके पास रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट होते हैं, कोई भी रिएक्टेंट हो सकते हैं।
जिसने क्या करना है, इस साइट के साथ आके अटैच होना है बाइंडिंग साइट के साथ। और जैसे ये लाइक सपोज कर ले ये आपके पास हैं रिएक्टेंट, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके बाइंडिंग किया, सब जो होती है बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हुआ। और क्या होगा, जैसे ही वो बाइंड करेगा नेक्स्ट पे जाके जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है साइट के ऊपर, वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। लाइक इनसे इन दोनों ने मिले तो दो न्यू चीज़ें बनती हैं, तो वो उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये किस जगह पे बनते हैं, ये बनते हैं आपके पास कैटालिटिक साइट के ऊपर। एक साइड ने सिर्फ सबस्ट्रेट को अटैच करना था, एक साइड ने क्या किया, सबस्ट्रेट को अटैच किया साइट के साथ और प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्शन दे दिया। तो ये बाइंडिंग साइट्स होती हैं। और हर जो इंजाइम है, ये भी हमें पता है कि इंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली आपके पास वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिक जब होते हैं, मखसूस होते हैं, तो मखसूस यानी कि हर इंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक है। लाइक हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कौन करवाता है, उनको करवाता है इंजाइम है। और इनके जो इंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े स्पेसिफिक है, मखसूस है, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था एक नर्व सेल के बारे में, नर्व सेल के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं और इनके इंजाइम्स जो होते हैं वो भी बड़े एक्टिव हो रहे होते हैं, वो भी स्पेसिफिक होते हैं। अब जो इंजाइम होते हैं ना नर्व सेल के, वो आरबीसी को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को या उनके रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह जो आरबीसीज़ के जो इंजाइम है वो एनसी को नहीं कंट्रोल कर सकते। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी इंजाइम्स होते हैं, जितने भी एक्टिव साइट्स होती हैं, जाहिर सी बात है जब इंजाइम स्पेसिफिक होंगे तो उनकी एक्टिव साइट्स जो होती है वो भी स्पेसिफिक होती हैं। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था एक्टिव साइट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे को फैक्टर्स और को एंजाइम्स क्या होते हैं। मैं छोटा सा फिर भी एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। एंजाइम्स बेसिकली आपके पास प्रोटीन्स है, यानी कि बहुत अबंडेंट पाए जाने वाला एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जब डिफरेंट तरह के या डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उससे क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। फिर ये एंजाइम्स जो होते हैं यानी कि जो जब बहुत सारी अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। ये चेन्स ही आपस में क्या करती हैं, कॉइल करना शुरू कर देती हैं और एक ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम एंजाइम कहते हैं। इसके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक डेप्थ होती है, इनसाइड फोल्डिंग हुई होती है, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं, घेराव कहते हैं। वो आपके पास बेसिकली एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट बेसिकली ऐसी साइट होती है जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बाइंडिंग साइट है, एक कैटालिटिक साइट है। बाइंडिंग साइट वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, और सबस्ट्रेट आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और दूसरी साइट जो होती है वो आपके पास होती है कैटालिटिक साइट है, जिसने क्या करना है, बाइंडिंग के बाद प्रोडक्ट्स बना देने हैं। तो इसके बाद हमने बात की थी कि एंजाइम्स होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं, उनकी साइट्स पे क्या होती हैं, वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।